पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान मिंग को लेने के लिए वहां पर वूजी नाम का एक बंदा आ चुका था जो अपनी बहन के साथ वहां पर आया होता है। उसके पास काफी ज्यादा पावर थी, लेकिन तब भी शियाओ चैन उसके साथ भिड़ जाता है ताकि जियान मिंग को बचा सके। उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है। शियाओ चैन यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था वूजी के सामने, पर तब भी जब अर्थ वाले शियाओ चैन की स्पिरिट देखती है कि जियान मिंग खतरे में है तो वो अपनी सारी की सारी पावर हीवन वाले शियाओ चैन के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिस वजह से हीवन वाला शियाओ चैन बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। उसके बाद वो आसानी के साथ वूजी को हरा कर वहां से भगा देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ चैन जियान मिंग के पास आ रहा होता है। वो उसे छूने की कोशिश कर रहा था और ये यादें अर्थ वाले शियाओ चैन की वजह से ही थी, लेकिन तब भी शियाओ चैन खुद को पीछे करते हुए कहता है कि न जाने मैं यहाँ पर तो अपनी बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। इन इंसानों का इमोशन तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कब मैं जियान मिंग को छूने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे मेरी हीवन की पावर भी थी, तब भी मैं यहाँ पर खुद की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया। और अर्थ वाले शियाओ चैन का जो प्यार था जियान मिंग के प्रति, वो अपने आप मेरे हाथों को खींचकर उसकी तरफ ले गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इनका लव और इमोशन कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये लोग यहाँ पर मेरे रास्ते का कांटा नहीं बन सकते। वापस हीवन में जाने के लिए अगर मैं यहाँ पर इसी चीज में फंस कर रह गया तो मैं दोबारा हीवन नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मुझे लव और इमोशन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। तभी जियान मिंग को वहाँ पर होश आने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर मास्टर भी आ चुके थे। मास्टर को देखकर शियाओ चैन जल्दी से जियान मिंग को बेहोश कर देता है। उसे डाउट लग रहा था कि कहीं मास्टर यहाँ पर जियान मिंग को लेने ना आ गए हो। मास्टर शियाओ चैन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो ध्यान से शियाओ चैन को देखते हैं तो वो उससे कहते कि नहीं, तुम शियाओ चैन नहीं हो सकते। मैं शियाओ चैन को जब से जानता हूँ, जब वो बहुत ज्यादा छोटा था, मैंने उसे अपनी आंखों से बड़ा होते हुए देखा है। तुम्हारी आंखों में वो शियाओ चैन नजर नहीं आ रहा जिसे मैं जानता हूँ, इसलिए तुम शियाओ चैन नहीं हो। तो सच सच बताओ कि असल में तुम हो कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मास्टर ने तो शियाओ चैन को बड़ी आसानी के साथ पहचान लिया। मास्टर को डर लग रहा होता है कि क्या पता ये भी एल्डर फैंग का ही कोई साथी होगा जो यहाँ पर मुझे मारने आ रहा है, इसलिए मास्टर वहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। शियाओ चैन तो धीरे धीरे करते हुए मास्टर की तरफ ही बढ़ रहा था, जिसके बाद वो वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाता है। वहाँ आने के बाद उसने अपना पूरा कपड़ा पहन लिया था, जो कि आर्मर मास्क वगैरह होते हैं, और यही कपड़े वो हीवन में भी पहना करता था ताकि सारे कपड़े पहनने के बाद मास्टर को बता सके कि जिस शियाओ चैन को वो ढूंढ रहे हैं मैं वो शियाओ चैन नहीं हूँ। जिसके बाद शियाओ चैन पूरी तरह से तैयार होकर मास्टर से कह रहा होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वो वाला शियाओ चैन नहीं हूँ, मैं हीवन से आया हूँ और मैं एक सुप्रीम बॉडी कल्टिवेटर हूँ जिसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी उतनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। शियाओ चैन की बॉडी से इतना ऑरा निकल रहा था कि आसपास तूफान आ जाता है, जो देखकर मास्टर भी घबरा जाते कि आखिर ये है कौन, ये कितना ज्यादा पावरफुल बंदा है। तब भी वो उससे वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डर ही रहे होते हैं कि क्या पता ये भी उनकी जान लेने की कोशिश ना करने लग जाए। शियाओ चैन कह रहा होता है, मास्टर मुझे पता है कि आपका जो लिंगन सेक्ट है वो तबाही के रास्ते पे चल चुका है, वो सेक्ट काफी हद तक के बर्बाद हो चुका होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी मदद कर सकता हूँ आपके सेक्ट को पहले जैसा करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी और जैसा मैं कहूँगा वही आपको करना पड़ेगा। जिसके बाद शियाओ चैन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी पावर मास्टर के अंदर ही डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो मास्टर हवा में उड़ने लग गए थे। उसके बाद शियाओ चैन कुछ जो हीवन की टेक्निक होती है उन सभी को भी मास्टर के अंदर डाल देता है ताकि आगे चलकर मास्टर उन टेक्निक को सीख कर उसे अच्छे से परफॉर्म कर सके। मास्टर जैसे ही वहाँ पर हीवन वाले शियाओ चैन की टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पिरिचुअल हैंड आ जाता है जो कि शियाओ चैन की ही टेक्निक थी। यहाँ पर मास्टर की बॉडी तो पावरफुल है, वो यहाँ पर हीवन की काफी सारी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शियाओ चैन की बॉडी पावरफुल नहीं थी, इसलिए वो हीवन की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जिस टेक्निक का मास्टर ने अभी इस्तेमाल किया होता है वो भी एक सेकंड ग्रेड की ही टेक्निक थी, उतनी ज्यादा हाई लेवल की नहीं होती है, पर तब भी वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हर जगह पर बस तूफान ही आ गया होता है। इसलिए मास्टर जो थे वहाँ पर शियाओ चैन को ग्रीट करते हुए कहते हैं, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी मदद की। शियाओ चैन कहता है, ये टेक्निक तो बस थोड़ी मोड़ी ही थी, तुम मेरी मदद करते जाओ, मैं तुम्हें और अच्छी अच्छी टेक्निक सिखा दूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि असल में जो तुम्हारा लिंगन सेक्ट है उसकी कंडीशन अभी क्या है। जिस पर मास्टर कह रहे होते हैं, एल्डर ने अपनी पूरी जान लगा दी मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए ताकि मैं मदद ला सकूं। वो अभी अब भी एक प्रिजन के अंदर कैद है जिन्हें एल्डर फैंग ने कैद करके रखा हुआ है। पूरा का पूरा सेट गद्दारों के हाथों में अब जा ही चुका है। जो अच्छे डिसाइपल और एल्डर वगैरह थे उन सभी की बुरी हालत कर दी गई है। दूसरी तरफ हम सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर फैंग के जितने भी डिसाइपल थे उन सभी की
जीत हो गई होती है। वो सभी वहाँ पर जश्न मना रहे थे कि हमने यहाँ पर सारे लोगों को हरा दिया, अब ये सेक्ट हमारी मुट्ठी में आ चुका है। उन लोगों ने जो अच्छे डिसाइपल थे उन सभी को मार मार कर वहाँ पर बंदी बना लिया था। जिसके बाद वहाँ पर एल्डर फैंग भी आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो कह रहा था मैं आज से लिंगन सेक्ट का नया लीडर बन चुका हूँ। वो वहाँ पर जितने भी डिसाइपल अच्छे वाले थे बंदी बने हुए उन सभी के पास जाता है और बहुत गंदे तरीके से उन्हें मारने लगता है। वो उन्हें मार मार कर कह रहा था कि तुम लोगों को पता है तुम लोगों की गलती क्या है, तुमने इस लिंगन सेक्ट को बहुत पीछे कर दिया। दूसरे सेक्ट पावर लेवल में कितने ज्यादा आगे निकल चुके हैं, लेकिन तुम लोगों की वजह से ये सेक्ट कभी आगे नहीं निकल पाया। यहाँ तक कि छोटे छोटे सेक्ट भी आज लिंगन सेक्ट के ऊपर खुला चैलेंज कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम लोगों को निकाल फेंका है। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ ना, तो ये सेक्ट इतना पावरफुल बनेगा कि कोई भी यहाँ पर आग उठाकर नहीं देख सकेगा। इतना कहकर वो सभी डिसाइपल को कुत्ते की तरह मार रहा होता है। उन्हीं डिसाइपल में जो एल्डर फैंग के साथ थे उनमें कुछ अच्छे डिसाइपल भी होते हैं जो दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पर एल्डर फैंग के सामने सरेंडर कर चुके थे, लेकिन असल में वो अभी एल्डर फैंग के खिलाफ ही होते हैं। जिन्हें ऐसे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर चुप खड़े होते हैं। एल्डर फैंग कह रहा था अगर आप लोगों को अपनी जान प्यारी है तो आज से आप मेरा साथ देंगे इस सेक्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने में। जो भी साथ नहीं देगा मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगा। बिल्कुल इस तरह से, जिसके बाद वो एक डिसाइपल के ऊपर हमला करते हुए उसकी जान लेने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर से एक स्पेशल रूट होकर गुजरती है जिसने तो एल्डर फैंग की स्वॉर्ड को पकड़कर वहाँ से दूर फेंक दिया था। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई एल्डर फैंग के साथ ऐसी हरकत करने की, कौन है वो, जल्दी से सामने आओ। ये काम उन्हीं अच्छे वाले डिसाइपल में से एक ने किया था। वो वहाँ पर एल्डर फैंग से कह रहा होता है देख बूढ़ा, तूने यहाँ पर अच्छा नहीं किया, सारे के सारे डिसाइपल को मार कर, अब मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो देखकर एल्डर फैंग अपने दूसरे एक डिसाइपल को वहाँ पर भेज देता है उस अच्छे वाले डिसाइपल के साथ फाइट करने के लिए ताकि वो उसकी जान ले सके। इस वजह से दोनों डिसाइपल के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एल्डर फैंग का जो डिसाइपल था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अच्छे वाले डिसाइपल को बहुत मारता है। यहाँ तक कि उसके पास एक बैड स्पिरिट भी थी जिसकी मदद से उसने अच्छे वाले डिसाइपल के ऊपर अटैक कर दिया था। वो अच्छा वाला डिसाइपल अपनी स्पिरिचुअल रूट का इस्तेमाल करते हुए उस बैड स्पिरिट को खत्म कर देता है। ये देखकर तो अब वहाँ पर और भी एल्डर फैंग के डिसाइपल आ चुके थे, लेकिन अच्छा वाला डिसाइपल स्पिरिचुअल रूट की मदद से सारे के सारे डिसाइपल को मारे जा रहा था। तब ये देखकर एल्डर फैंग बीच में आ जाता है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अच्छे वाले डिसाइपल को वहाँ से उठाकर दूर फेंक दिया था। पर तब वहाँ पर एंट्री होती मास्टर की। वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए ही आए थे, जो वहाँ पर आने के बाद सीधा एल्डर फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। एल्डर फैंग मास्टर से कह रहा था आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू यहाँ पर, अब तो तू नहीं बचेगा, मैं यहाँ पर तेरी जान ले लूंगा। मास्टर कह रहा था मैं यहाँ पर आया हूँ अपने लिंगू सेक्ट को वापस पाने के लिए और तुझ जैसे घटिया लोगों को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देने के लिए। जो सुनकर एल्डर फैंग हंसते हुए वहाँ पर कह रहा होता है सपने बड़े बड़े देख रहा है, लेकिन तेरे ये सपने पूरे नहीं होंगे। आज अगर यहाँ पर हीवन का भी कोई बंदा क्यों ना आ जाए वो भी मुझे नहीं रोक सकता। ये लिंगू सेक्ट मेरा हो चुका है तो ये अब से मेरा ही रहेगा। पर तभी अचानक से उसके ऊपर कई सारे अटैक होने लगते हैं जिस वजह से तो उसके दांत वगैरह भी टूट चुके थे और ये अटैक दूर से शियाओ चेन ही एल्डर फैंग के ऊपर करते जा रहा था। जिसके बाद वहाँ पर शियाओ चेन भी आ जाता है। उसे देखकर सभी हैरान थे कि आखिर ये कौन है, इसके लुक्स तो बड़े ही अजीब लग रहे हैं, ये लगता नहीं कि यहाँ से आया होगा, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा लग रहा है। शियाओ चेन वहाँ पर आने के बाद सारे डिसाइपल से कह रहा था मेरे सामने खुद को सरेंडर करो तो जिंदा बच जाओगे, वरना मैं तुम सबकी यहाँ पर जान ले लूंगा। तब एल्डर फैंग वहाँ पर शियाओ चेन से कह रहा होता है एक ऐसा बंदा जिसे अपना मुंह दिखाने में भी शर्म आ रही है वो क्या मुझसे फाइट करेगा, हिम्मत है तो अपना मास्क निकाल और आ मुझसे फाइट करने के लिए, मैं भी तो देखूं कि तू क्या कर लेता है। इसके बाद एल्डर फैंग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर शियाओ चेन की तरफ ही बढ़ जाता है और उसने उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था, लेकिन उसके अटैक से तो शियाओ चेन को वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह पे हिला होता है और एल्डर फैंग की वहाँ पर शियाओ चेन के ऊपर हमला करते हुए हालत खराब हो चुकी थी। वो अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन तब भी वो शियाओ चेन को 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हिला पाया था। जिसके बाद शियाओ चेन एल्डर फैंग को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। एल्डर फैंग कह रहा था बस बहुत हो गया, तूने यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद एल्डर फैंग वापस से अपनी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जो कि 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन था। उसने वो फॉर्मेशन बनाते हुए शियाओ चेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की होती है, जिस वजह से हजारों की तादाद में जो स्वॉर्ड थी वो शियाओ चेन की तरफ ही बढ़ने लगती है, लेकिन शियाओ चेन ने शील्ड बनाते हुए वो सारी की सारी स्वॉर्ड को रोक लिया था। उससे वहां पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। जिसके बाद एक छोटा सा ही अटैक करते हुए शियाओ चेन एल्डर फैंग को तो वहां से दूर
फेंकता ही है, उसके फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद शियाओचन ने वहां पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल लेग को लेकर आ गया था। वो इतना बड़ा होता है कि उसके नीचे ही एल्डर फैंग वहां पर दब गया होता है, जिसके बाद तो शियाओचन ने एल्डर फैंग को पकड़कर अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। अब एल्डर फैंग वहां पर कुछ नहीं कर पा रहा होता है। शियाओचन को तो कुछ हुआ नहीं, उसने बड़ी आसानी के साथ एल्डर फैंग को पकड़ लिया, जिसके बाद शियाओचन उसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एल्डर फैंग की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकते हुए कहता है कि नहीं, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके बाद वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से एल्डर फैंग का वहां पर अंचर पंचर ढीला हो चुका था। वो एकदम मरने की कगार पे पहुंच गया होता है। जिसके बाद शियाओचन सारे लोगों से कह रहा था, क्या हुआ, अब समझ में आया क्या? अब भी मेरे सामने सरेंडर करते हो या फिर मरना पसंद करोगे? ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं और अगले ही सेकंड में पूरा का पूरा सेक्ट वहां पर शियाओचन के सामने झुककर उसे ग्रीट कर रहा होता है कि नहीं, आज से हम आपकी बात मानेंगे, आप जो कहेंगे हम वो ही करेंगे। जिसके बाद मास्टर वहां पर कह रहे होते हैं, देखो आज यहाँ पर हमें हमारा सेक्ट वापस मिल गया, आज से सेक्ट वैसा ही हो जाएगा जैसे ये पहले रहा करता था, और इस सेक्ट के जो लीडर है वो कोई और नहीं बल्कि यही बंदा होगा जिसने हमें यहाँ पर आकर बचाया है। इसका नाम लॉर्ड ऑफ हीवन है। मास्टर भी वहाँ पर शियाओचन की सच्चाई रिवील नहीं कर देते हैं कि ये शियाओचन ही था। दूसरी तरफ हम शेंजियान पीक सेक्ट के मास्टर किंगबो को देखते हैं, जो वहाँ पर अपना किताबें पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा इवल ऑरा आने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर गीला आता है, जिसकी यहाँ पर सिर्फ स्पिरिट बची हुई थी क्योंकि वूजी ने तो उसे मार दिया था। और ये जो गीला है ये इसी शेंजियान पीक का ही एक मास्टर था। किंगबा वहाँ पर गीला की स्पिरिट को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इसकी हालत ऐसी किसने कर दी। गीला उसे सारी बात बताता है, जो सुनकर तो किंगबा भी हैरान रह चुका था। वो कह रहा था, मुझे लगा था कि जियानमिंग को हासिल करना इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन ये न्यूज तो हर जगह फैल गई। इस वजह से देखो अपर रेलम के भी कई सारे लोग यहाँ पर आकर जियानमिंग को पकड़ना चाहते हैं। वो भी अब जियानमिंग के पीछे पड़ चुके हैं। तभी तो वूजी यहाँ पर आया था। वूजी भी अपर रेलम का ही बंदा है, लेकिन मैं उस वूजी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मास्टर की यहाँ पर इस तरह से हालत खराब करने की। उसने मास्टर गीला की फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। गीला वहाँ पर सारी बात बता रहा होता है कि यहाँ पर उस टाइम क्या हुआ था। वो कहता है, मैं यहाँ पर अपनी उतनी ज्यादा पावर का नहीं इस्तेमाल कर पाया था क्योंकि वूजी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा था, इसलिए मैं उससे हार गया। जो सुनकर किंगबो कह रहा होता है, सारी दुनिया को पता है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ। एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर बहुत सारी स्वॉर्ड वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन दुनिया को क्या लगता है कि सिर्फ मैं एक स्वॉर्डमैनशिप को ही परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे स्वॉर्ड टेक्निक के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन वो सारे लोग बहुत ज्यादा गलत है। मेरे पास और भी कई सारी खास तरह की टेक्निक है जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर किसी की भी जान ले सकता हूँ। इसलिए देख लेना, मैं उस वूजी को तो छोड़ूंगा नहीं, उसी के साथ साथ मैं लिंगन सेक्ट को भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि शियाओचन भी वहीं का डिसाइपल था ना जिसने आपके साथ फाइट की थी। मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। आपकी फिजिकल बॉडी को रिस्टोर करने के लिए कम से कम 10,000 लोगों की फिजिकल बॉडी चाहिए होगी। मैं पूरा का पूरा लिंगन सेक्ट बर्बाद कर दूंगा और वहाँ के सभी डिसाइपल की मदद से आपकी फिजिकल बॉडी को रिस्टोर करने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर तो गीला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किंगबो वहाँ पर कह रहा था, तेरी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए मैं 10,000 लोगों से पंगा कर लूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुझ जैसे लूजर की बॉडी को ठीक करने की। मैंने तो ऐसे ही तुझे कह दिया था। इस लूजर को लगता है कि सच में मैं इसके लिए 10,000 लोगों की जान लूंगा और इसकी फिजिकल बॉडी को रिस्टोर करूंगा, सपने में भी नहीं। अच्छा हुआ कि यहीं पर मर गया। दूसरी तरफ मास्टर जो होते हैं वो शियाओचन को तियान्युन जेड के बारे में बता रहे होते हैं, जो जेड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। वो दुनिया के पावरफुल जेड में से टॉप 10 के अंदर आता है। मास्टर कहते हैं, हमारे लिंगन सेक्ट में अभी 7,000 डिसाइपल बचे हुए हैं, लेकिन सभी के पास पावर उतनी ज्यादा नहीं है। उनमें से 100 लोग हाई रैंकिंग में आते हैं, उसके बाद से 5 लोग जो हैं वो कोर डिसाइपल हैं और उन कोर डिसाइपल ने अपने सुपरनेचुरल रैम को ब्रेक थ्रू किया है। उससे ज्यादा अभी हाल फिलहाल तो कोई भी पावरफुल नहीं है। यहाँ तक कि जो एल्डर है वो भी सिर्फ सुपरनेचुरल रैम को ही ब्रेक थ्रू कर पाए हैं। तो इस हिसाब से अगर अलग अलग सेक्ट यहाँ पर आकर हमारे पर हमला करने की कोशिश करें तो शायद ही हमारा सेक्ट बच पाएगा। हमें अभी बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है ताकि हम हमारे सेक्ट को आगे भी चलकर बचा सके। एल्डर फैंग तो छोटा सा नमूना था, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आना बाकी ही है। लॉस्ट सोल वैली के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वहाँ पर लोगों की तादाद कम है। उसके बाद अगला सेक्ट आता है फ्लेम सेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सैल सेक्ट है। वहाँ के लोगों को एनी टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आते रहता है, लेकिन वो सिर्फ करंट चीजों पे ही ध्यान देते, लॉन्ग टर्म प्लान वगैरह कुछ बनाते नहीं है। उसके बाद आता है शेंजियान पीक, जिसका लीडर किंगबो है। वो लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिन लोगों की पावर को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने दुश्मनों के बारे
बारे में बताया है कि कब कौन सा दुश्मन यहाँ पर आकर अटैक कर दे। इस वजह से हमारा सेक्ट जो अभी भी है वो उतनी ज्यादा सेफ नहीं है। मास्टर शियाचिन से कह रहे थे मैंने सुना है कि हीवन में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट है जिनके पास पावर है कि वो सोल को रीइंकार्नेट कर सकते हैं। तो क्या तुमने इस तरह के किसी सेक्ट के बारे में सुना है? जिस पर शियाचिन कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे, लेकिन शायद ही मैंने हीवन में उनके बारे में सुना होगा। हो सकता है कि वो लोग अब भी इस अर्थ पे ही मौजूद हो। क्या तुम कभी इतने ज्यादा पावरफुल इंसान से मिले हो जो सोल को रीइंकार्नेट कर सके? मैं इस बारे में उतनी ज्यादा जानकारी तो नहीं निकाल सकता क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं रिवील कर सकता। असल में तो मेरी यहाँ पर बॉडी है वो एक नॉर्मल से डिसेबल की ही है, इसलिए मैं इस बॉडी का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा कुछ अभी नहीं कर पाऊंगा, वरना सारे लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। इसलिए पहले मुझे खुद को पावरफुल बनाना है। मैंने सुना है कि तियान्यू सिटी में कुछ ही तरह का ऑक्शन होता है जो कि 2 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ देखने की मुझे वहाँ से क्या चीज मिल सकती है। मास्टर कह रहे होते तुम यहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना कि 3 सेट के लोग यहाँ पर प्लान बना रहे हैं ताकि वो इस लिंगिंग सेट को बर्बाद कर सके। ऐसे तुम यहाँ पर छोड़ के चले जाओगे तो इस लिंगिंग सेट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? जिस पर शियाचिन कह रहा होता है मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें देकर जाऊंगा जिसकी मदद से आप इस सेट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। वो उसे एक छोटा सा आर्टिफैक्ट देता है। वो उससे कहता है जब भी अगर यहाँ पर कोई अटैक करने आए ना तो इसकी मदद से मुझे सिग्नल दे देना, मुझे पता चल जाएगा कि किसी ने यहाँ पर अटैक किया और मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊंगा। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम यहाँ पर लिंगिंग सेट को कुछ दिनों के लिए संभाल लोगे। जिस पर मास्टर उसे वहाँ से जाने की परमिशन दे देता है। तभी वहाँ पर जियानमिंग भी आ जाती है। वो यहाँ पर शियाचिन से कह रही थी मैं अपने शियाचिन को ढूंढते हुए आई हूँ, मैंने सुना कि आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर हीवन वाला शियाचिन कह रहा होता है तुम्हारा वाला शियाचिन अभी यहाँ पर नहीं है, तुम्हारी चोटें ठीक नहीं हुई है इसलिए तुम आराम कर सकती हो, लेकिन अगर तब भी तुम्हें शियाचिन से मिलना है तो तियान्यू सिटी चले जाना, वो वहीं पर जा रहा है, हो सकता है वो तुम्हारे साथ ही जाने के लिए तैयार हो जाए। जो सुनकर जियानमिंग खुश हो जाती है। दूसरी तरफ एल्डर फैंग को चेन से बांध कर रख दिया गया होता है। तब वहाँ पर शियाचिन आता है जिसने अर्थ वाले शियाचिन का हुलिया बनाया हुआ था। वो वहाँ पर एल्डर फैंग से क्या होता है एल्डर आपने कुछ खाया वगैरह है क्या? नहीं खाया तो मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। एल्डर फैंग नहीं पहचान पाता कि ये जो शियाचिन इसके सामने खड़ा है उसी ने उसका बैंड बजाया है। शियाचिन कह रहा था जल्दी जल्दी आप खाना खा लो, क्या पता ये खाना आपका आखिरी हो और कल आपको खाना ही ना मिले। जो सुनकर तो एल्डर फैंग एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर किसकी हिम्मत होगी जो मेरी जान लेगा। शियाचिन कह रहा था आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, वो हीवन वाला शियाचिन जो है ना वो बहुत पावरफुल है, क्या पता वो आपको कब मार डाले। तभी एल्डर फैंग को वहाँ पर शियाचिन के पास चाबियां दिखाई देती है जो कि उसी की चेन की थी, इसलिए वो वहाँ पर नाटक करते हुए कहता है शियाचिन मेरे बच्चे मैंने तुम्हें हमेशा से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के हिसाब से देखा है, तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है। अगर यहाँ पर इतनी तबाही नहीं आई होती ना तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बना लेता और तुम्हें अपनी सारी अच्छी अच्छी वाली टेक्निक सिखाता। वो यहाँ पर नाटक कर रहा होता है ताकि शियाचिन उसके पास आए और उसे वो चाबी छीन ले। एल्डर फैंग शियाचिन से क्या होता है आओ मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा। जैसे शियाचिन वहाँ पर जाता है एल्डर फैंग उसके ऊपर हमला करके उससे चाबी छीन लेता है और खुद को आजाद कर लेता है। दूसरी तरफ किंग बो के पास एक नोट आया होता है जिसके ऊपर लिखा था कि उसे कैसे भी करके लिंगिंग सेट को बर्बाद करना है। शायद ये नोट उसी वूजी ने भेजा होगा ताकि वो शियाचिन को सबक सिखा सके, क्योंकि उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो सारे लोगों को शियाचिन के पीछे लगा देगा कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ फाइट करते हुए उसे हराने की। दूसरी तरफ शियाचिन जो होता है वो जियानमिंग के साथ तियान्यू सिटी की तरफ ही बढ़ने लग गया था। वो दोनों वहाँ पर घोड़े पे सवार होकर तियान्यू सिटी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं जहाँ वो दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।